तो ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे सामने जो प्रश्न है वो क्या है, देखिए। जांच कीजिए, मतलब पता कीजिए कि क्या प्राकृत संख्या n, यानी n के बारे में कहा गया है कि ये एक प्राकृत संख्या है। n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब ये समझिए, ये जो 6n है और n के जगह में n का मान रखेंगे तो क्या इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में 0 हो पाएगा। n के बारे में कहा गया है कि ये एक प्राकृत संख्या है और हम जानते हैं कि प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से चलते रहेगा। यानी प्राकृत संख्या n जो है वो 1 से शुरू होगा और अनंत तक चलेगा। यानी यहाँ 6n जो है, n के जगह में हम 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, इसी तरह 4 रखें, रखते जाएंगे और इसको सोल्व करेंगे तो क्या लास्ट में 0 आएगा, 0 अंक पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, ये हमें दर्शाना है। जिस तरह से 6 पर पावर 1 6 होगा, 6 पर पावर 2 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो उसी तरह हम 6 को यहाँ 3 बार गुना करेंगे तो इसी तरह सोल्व करेंगे तो क्या लास्ट में 0 आएगा। यहाँ लास्ट में क्या है, 6 है। यही बात को हमको बताना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि जो संख्या जो है 0 पर समाप्त होता है तो उसके अंदर क्या गुण होता है, इसको समझिए आप। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल लिए हम। जैसे 10 के अंत में 0 है, 0 है, 20 के अंत में 0 है, 130 के अंत में 0 है। तो जिस भी संख्या के लास्ट में 0 होगा उसके गुणनखंड में 2 संख्या आपको आवश्यक मिलेगा। वो 2 संख्या में पहला संख्या 2 और दूसरा 5। देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 5 है, इसमें 2 5 है, अतिरिक्त 13 भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्लियर हो रहे हैं कि जो भी शून्य के साथ समाप्त होगा उसके गुणनखंड में 2 तथा 5 होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 6n के गुणनखंड को भी देखेंगे। अगर उसमें 2 और 5 दोनों होगा तभी शून्य के साथ समाप्त होगा। तो चलिए देख लेते हैं उसको। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हल। क्या है मेरे पास, 6n और 6 का गुणनखंड क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे। 2 से चलाएंगे 3, 3 से चलेगा तो कट के 1 बचेगा। अब 6 का गुणनखंड है 2 गुना 3 और यहाँ पे पावर में n है तो n को हम लिख लेंगे। अभी हम देखें, जिसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा तभी वो शून्य पर समाप्त होगा। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 6n के गुणनखंड में 2 और 3 है, 2 और 5 तो नहीं है ना, तो ये शून्य के साथ समाप्त नहीं होगा। तो उसी चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 6n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 शामिल नहीं है। जब शामिल नहीं है दोनों संख्या, इसलिए 6n अंक 0 पर 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। और n के बारे में कहा गया है कि जहां n क्या होगा, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। यहीं पे होता है प्रूफ। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।